नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी ओशन में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के गहरे और काम की बातें। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव जो देखने में मामूली लगते हैं, कैसे हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यहां आप सीखेंगे कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे तोड़ा और बनाया जाता है, और कैसे एनवायरनमेंट और माइंडसेट हमारी सक्सेस को शेप करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि गोल्स हमें दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स और हैबिट्स हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के हर चैप्टर का डीप और आसान हिंदी समरी करेंगे, ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस अद्भुत यात्रा को। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, बड़ा असर। जेम्स क्लियर शुरुआत में एक बड़ा आइडिया रखते हैं। छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो वे लाइफ बदलने की ताकत रखते हैं। 1% का नियम। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो, साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हो। अगर आप हर दिन 1% खराब बनते हो, साल भर बाद आप लगभग 0 पर आ जाते हो। यानी हर छोटी आदत का असर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। बर्फ का टुकड़ा, आइस क्यूब एग्जाम्पल। कल्पना करो कमरे का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ रखी है। -4, -3, -2 पर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही 0 सी पहुंचा बर्फ पिघलने लगती है। इसका मतलब है कि प्रगति छिपी हुई रहती है और अचानक एक्सप्लोड करती है। लोग अक्सर यही सोचकर हार मान लेते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, जबकि अंदर से ग्रोथ जारी रहती है। आदतें कंपाउंडिंग ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। पैसे की तरह आदतें भी कंपाउंड करती है। रोज एक्सरसाइज फिट शरीर, रोज जंक फूड बीमारी, रोज पढ़ाई नॉलेज ग्रोथ, रोज आलस फेलियर। आप जो भी बार बार करते हो, वही आपके भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। सक्सेस और फेलियर का असली कारण। सक्सेस एक बार का बड़ा निर्णय नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार एक्शंस का नतीजा है। फेलियर भी अचानक नहीं आता, बल्कि बुरी आदतों के कलेक्शन से आता है। चैप्टर 1 से सीख। छोटी आदतों को नजरअंदाज मत करो। कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। पेशेंस रखो, रिजल्ट अचानक दिखेगा। हैबिट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है, आना आसान हो जाता है। बिहेवियर चेंज के 3 लेयर। आउटकम, परिणाम। मैं वेट कम करना चाहता हूं। प्रोसेस, प्रक्रिया। मैं एक्सरसाइज और डाइट प्लान फॉलो करूंगा। आइडेंटिटी, पहचान। मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग आउटकम पर फोकस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आइडेंटिटी चेंज जरूरी है। असली एग्जाम्पल, कोई कहे मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, ये आउटकम है। कोई कहे मैं रनर हूं, ये आइडेंटिटी है। जब आप खुद को रनर मानते हो, तो रनिंग आपकी आदत बन जाती है। हैबिट्स वोट फॉर आइडेंटिटी। हर बार जब आप कोई आदत रिपीट करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी के लिए एक वोट डालते हो। रोज बुक पढ़ना, आप नॉलेजेबल इंसान बनते हो। रोज एक्सरसाइज, आप हेल्दी इंसान बनते हो। रोज मोबाइल स्क्रॉल करना, आप डिस्ट्रैक्टेड इंसान बनते हो। हर छोटी आदत मिलकर आपकी पहचान को स्ट्रॉन्ग करती है। असली बदलाव कहाँ होता है? असली सक्सेस सिर्फ रिजल्ट पाने से नहीं, बल्कि खुद को न्यू आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करने से आता है। आदतें बदलना, खुद को नया वर्जन बनाने का तरीका। चैप्टर 2 से सीख। गोल से ज्यादा आइडेंटिटी पर ध्यान दो। छोटी आदतें आपकी नई पहचान के लिए प्रूफ बनती है। मैं कौन बनना चाहता हूं? इस सवाल से शुरुआत करो। हैबिट्स सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करने का टूल है। एक पैटर्न होता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। 1. क्यू, संकेत। कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। एग्जाम्पल, फोन की नोटिफिकेशन देखना, सुबह टूथब्रश देखना, कॉफी की खुशबू। क्यों हमें याद दिलाता है कि कुछ करना है।
2. क्रेविंग, लालसा। हर क्यू एक डिजायर पैदा करता है। फोन नोटिफिकेशन शायद कुछ इंपॉर्टेंट है। कॉफी स्मेल एनर्जी मिलेगी। क्रेविंग वो फोर्स है जो हमें एक्शन की तरफ पुश करती है। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असली एक्शन जो हम करते हैं। एग्जाम्पल, फोन उठाकर चेक करना, ब्रश करना, कॉफी पीना। अगर मोटिवेशन और एबिलिटी काफी है तभी रिस्पॉन्स होता है। 4. रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत रिवॉर्ड की वजह से मजबूत होती है। नोटिफिकेशन चेक करने का रिवॉर्ड क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होना। कॉफी का रिवॉर्ड एनर्जी और रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज का रिवॉर्ड अच्छा महसूस होना। रिवॉर्ड ही तय करता है कि आदत रिपीट होगी या नहीं। लूप कैसे चलता है? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। फिर रिवॉर्ड अगली बार क्यू को और स्ट्रांग बना देता है। यही साइकिल हैबिट लूप कहलाती है। गुड हैबिट्स बनाम बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स भी इसी लूप से बनती है। बैड हैबिट्स भी इसी लूप से बनती है। एग्जाम्पल, गुड हैबिट, बुक देखना, क्यू, सीखने की इच्छा, क्रेविंग, पढ़ना, रिस्पॉन्स, नॉलेज गेन, रिवॉर्ड। बैड हैबिट, स्ट्रेस, क्यू, रिलीफ की चाह, क्रेविंग, स्मोकिंग, रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन, रिवॉर्ड। प्रैक्टिकल समझ, हैबिट्स रैंडम नहीं बनती, वे एक प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला पर चलती है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हो तो इस फॉर्मूला को बदलना होगा। चैप्टर 3 से सीख। हर हैबिट का पैटर्न, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हैबिट्स रिवॉर्ड की वजह से टिकती है। गुड हो या बैड, दोनों आदतें एक जैसे रूल से बनती है। अगर हैबिट चेंज करनी है तो इस साइकिल को तोड़ो या डिजाइन करो। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 4। संकेत की ताकत, द मैन हु डिडंट लुक राइट। असली कहानी, जेम्स क्लियर बताते हैं एक नर्स की कहानी। एक पेशेंट इमरजेंसी रूम में आया। नर्स ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया और कहा, दिस मैन इज हैविंग अ हार्ट अटैक। डॉक्टर्स ने टेस्ट किया और पता चला कि नर्स सही थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि नर्स को खुद नहीं पता था कि उसने कैसे पहचान लिया। असल में उसका दिमाग बार बार ऐसे पेशेंट्स को देखकर अनकॉन्शियसली पैटर्न्स पहचान चुका था। पॉइंट क्या है? हमारा दिमाग क्यूज को पहचान कर प्रेडिक्ट करता है। ये छोटे छोटे संकेत, बॉडी लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, साउंड, स्मेल हमारी आदतों को ट्रिगर करते हैं। हैबिट्स का असली स्टार्ट हमेशा क्यू से होता है। क्यूज इंपॉर्टेंट है। बैड हैबिट्स रॉन्ग क्यू से ट्रिगर होती है। गुड हैबिट्स राइट क्यू से ट्रिगर होती है। एग्जाम्पल, मोबाइल देखना माइंडलेस स्क्रोलिंग का क्यू, डेस्क पर बुक रखना रीडिंग का क्यू, जिम बैग डोर पर रखना एक्सरसाइज का क्यू। हैबिट बनानी है तो सही क्यू डिजाइन करो। एनवायरनमेंट वर्सेस मोटिवेशन। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन हैबिट बनाता है, लेकिन हकीकत एनवायरनमेंट क्यूज हैबिट बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किचन टेबल पर कुकीज रखी हो आप बार बार खाओगे। अगर टेबल पर फ्रूट्स हो आप हेल्दी खाओगे। एनवायरनमेंट चेंज, हैबिट्स चेंज। प्रैक्टिकल समझ, क्यूज हैबिट्स का गेटकीपर है। गुड हैबिट्स के लिए राइट क्यू बनाओ, बैड हैबिट्स के क्यू को हटाओ। मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है सही एनवायरनमेंट। चैप्टर 4 से सीख। हर हैबिट एक क्यू से शुरू होती है। एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। गुड हैबिट्स के लिए सही सिग्नल्स चुनो। अगर हैबिट चेंज करनी है क्यू को कंट्रोल करो। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 5। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। मोटिवेशन वर्सेस प्लानिंग। लोग सोचते हैं नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है स्पष्ट प्लान ज्यादा काम करता है। मतलब, मैं एक्सरसाइज करूंगा कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं रोज सुबह 7 बजे अपने घर के पार्क में 20 मिनट वॉक करूंगा। इससे हैबिट शुरू होती है। इंप्लीमेंटेशन, इंटेंशन, योजना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें हैबिट्स शुरू करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिहेवियर, समय, पर, स्थान में करूंगा। एग्जाम्पल, मैं हर सुबह 7 बजे बेडरूम में 10 पुशअप्स करूंगा।
मैं डिनर के बाद बालकनी में 10 मिनट बुक पढ़ूंगा। स्पेसिफिसिटी हैबिट को आसान और पॉसिबल बनाती है। हैबिट स्टैकिंग, नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ना। सबसे आसान तरीका, नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो। फॉर्मूला, पुरानी हैबिट के बाद मैं नई हैबिट करूंगा। एग्जाम्पल, मैं ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं मॉर्निंग टी के बाद अपने गोल्स लिखूंगा। मैं ऑफिस पहुंचकर कंप्यूटर ऑन करने के बाद टू डू लिस्ट बनाऊंगा। इससे नई हैबिट का क्यू पहले से मौजूद हैबिट बन जाती है। क्यों काम करता है ये तरीका? दिमाग हमेशा पैटर्न्स खोजता है। पुरानी हैबिट पहले से फिक्स्ड है, वही क्यू बन जाती है। न्यू हैबिट ऑटोमेटिकली उस क्यू से जुड़कर आसान हो जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, डिसाइड करो नई हैबिट क्या है। क्लियर प्लान बनाओ, कब और कहाँ करोगे। पुरानी हैबिट चुनो जिससे नई हैबिट को जोड़ना है। रोज रिपीट करो जब तक पैटर्न फिक्स ना हो जाए। चैप्टर 5 से सीख, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है क्लियर प्लान। फॉर्मूला, मैं बिहेवियर, टाइम, पर, प्लेस में करूंगा। हैबिट स्टैकिंग, नई हैबिट को पुरानी से जोड़ो। स्मॉल बट क्लियर प्लानिंग हैबिट शुरू करने का सबसे आसान तरीका। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 6। मोटिवेशन ओवररेटेड है, एनवायरनमेंट मैटर्स करता है। मिथ, मोटिवेशन से हैबिट बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि नई आदत शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। सच ये है, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन एनवायरनमेंट और क्यूज हर दिन, हर पल आपको एक्शन लेने के सिग्नल्स देते हैं। मतलब, हैबिट्स एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट पावर का एग्जाम्पल। अगर किचन टेबल पर कुकीज पड़ी हो, आप जरूर खाओगे। अगर सैम टेबल पर फ्रूट्स हो, आप हेल्दी ऑप्शन चुन लोगे। बिहेवियर को शेप करने का असली कंट्रोल एनवायरनमेंट के पास है। छोटे चेंजेस, बड़े इफेक्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि गुड हैबिट्स आसान और विजिबल लगे। एग्जाम्पल्स, बुक पढ़नी है तो बुक को बेड साइड टेबल पर रखो। पानी ज्यादा पीना है तो पानी की बोतल हर रूम में रखो। गिटार सीखना है तो गिटार को रूम के बीच में रखो, न कि अलमीरा में। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बैड हैबिट से बचाव। एनवायरनमेंट को इस तरह बदलो कि बैड हैबिट्स मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल्स, जंक फूड मत खरीदो, क्रेविंग्स खुद कम हो जाएंगी। मोबाइल को दूर रखो, स्क्रोलिंग कम होगा। टीवी रिमोट को डिफिकल्ट जगह रखो, माइंडलेस वॉचिंग कम होगी। मोटिवेशन बनाम एनवायरनमेंट। मोटिवेशन इंटरनल एनर्जी टेम्पररी होती है। एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्स हर दिन, हर बार आपको गाइड करता है। स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट, लेस विल पावर की नीड। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, गुड हैबिट्स विजिबल इजी बनाओ, बैड हैबिट्स इनविजिबल हार्ड बनाओ। क्यूज को ऑप्टिमाइज करो ताकि एक्शंस ऑटोमेटिक बन जाए। चैप्टर 6 से सीख, मोटिवेशन से ज्यादा एनवायरनमेंट पर फोकस करो। गुड हैबिट्स को आसान बनाने के लिए सराउंडिंग्स बदलो। बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाने के लिए ऑब्स्टिकल्स खड़े करो। एनवायरनमेंट आपका हिडन हैंड है जो हैबिट्स को कंट्रोल करता है। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 7। सेल्फ कंट्रोल का असली सीक्रेट। सेल्फ कंट्रोल के बारे में गलतफहमी। लोग मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स वाले लोग बहुत सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, लेकिन सच ये है, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स वाले लोग बार बार टेम्पटेशन से नहीं लड़ते। उन्होंने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है कि उन्हें बार बार रेजिस्ट ही न करना पड़े। एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ चुका है, वो सिगरेट कैरी नहीं करता। अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो वो घर में जंक फूड नहीं रखता। अगर कोई मोबाइल एडिक्शन कम करना चाहता है, वो एप्स ही अनइंस्टॉल कर देता है। मतलब, टेम्पटेशन को हटाओ, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत कम होगी। विल पावर वर्सेस एनवायरनमेंट। विल पावर टेम्पररी फ्यूल है, हर बार टेम्पटेशन देखकर रेजिस्ट करना मुश्किल है। एनवायरनमेंट परमानेंट सपोर्ट है, जब ट्रिगर सामने ही नहीं होगा तो हैबिट टूटेगी कैसे? हाउ टू मास्टर सेल्फ कंट्रोल। प्रैक्टिकल स्टेप्स। बैड क्यूज को रिमूव करो। जो चीज टेम्पटेशन देती है उसे नजरों से दूर रखो। एग्जाम्पल, स्टडी करनी है, मोबाइल दूसरे रूम में रखो। ऑब्स्टेकल्स बढ़ाओ,
जितना मुश्किल होगा हैबिट परफॉर्म करना, उतना कम होगा उसका चांस। एग्जाम्पल, टीवी देखना कम करना है, रिमोट निकालकर दूसरे कमरे में रख दो। गुड चॉइसेस को इजी बनाओ। फ्रूट्स काटकर रेडी रखो, चिप्स खाने की क्रेविंग अपने आप कम होगी। रिसर्च इनसाइट, स्टडीज दिखाती है कि जिन लोगों की सेल्फ कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग लगती है, असल में उन्होंने टेम्पटेशन से खुद को दूर रखा होता है। यानी सफल लोग बार बार रेजिस्ट नहीं करते, बल्कि बार बार अवॉइड करते हैं। चैप्टर 7 से सीख, सेल्फ कंट्रोल टेम्पटेशन हटाना, ना कि विल पावर से लड़ना। बैड हैबिट्स रोकनी है, ट्रिगर्स हटाओ। गुड हैबिट्स अपनानी है, एनवायरनमेंट सपोर्टिव बनाओ। विल पावर को बचाने का सबसे आसान तरीका है सराउंडिंग्स कंट्रोल करना। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 8, कैसे हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाओ। हैबिट्स डोपामाइन ड्रिवन लूप। हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामाइन पर चलता है। डोपामाइन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन पर भी रिलीज होता है। यानी हमें सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि खुशी की उम्मीद एक्शन लेने पर मजबूर करती है। उदाहरण, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन क्लिक करने से पहले ही एक्साइटमेंट होती है। जंक फूड देखते ही माउथ वाटरिंग हो जाती है, एक्चुअल खाने से पहले ही। रूल ऑफ अट्रैक्शन, कोई हैबिट अट्रैक्टिव है तो आप बार बार रिपीट करोगे। कोई हैबिट बोरिंग लगती है तो आप अवॉइड करोगे। इसलिए गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव और बैड हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। टेम्पटेशन बंडलिंग, जादुई तरीका। जेम्स क्लियर का फेमस कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला, जो काम करना चाहते हो गुड हैबिट प्लस जो काम करना पसंद है एग्जिस्टिंग रिवॉर्डिंग हैबिट। एग्जाम्पल, जिम करना चाहते हो प्लस फेवरेट म्यूजिक सुनो। पढ़ाई करनी है प्लस पढ़ाई के बाद कॉफी पीने दो। रनिंग करनी है प्लस पॉडकास्ट सुनो। इससे गुड हैबिट एंजॉयबल लगेगी। कल्चर हैबिट्स, हम वही हैबिट्स अपनाते हैं जो हमारी कम्युनिटी और कल्चर अट्रैक्टिव बनाती है। अगर फ्रेंड्स हर हफ्ते जिम जाते हैं तो आपको भी जिम जाना आसान लगेगा। अगर ऑफिस में सभी स्मोक ब्रेक लेते हैं तो स्मोकिंग एडॉप्ट करना आसान लगेगा। अट्रैक्टिव हैबिट्स, सोशली रिवॉर्डेड हैबिट्स। हाउ टू अप्लाई, टेम्पटेशन बंडलिंग यूज करो। गुड हैबिट्स को एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ ऐड करो। रिवॉर्ड सिस्टम समझो, हैबिट को इमीडिएट छोटा रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, स्टडी के बाद 5 मिनट इंस्टा स्क्रॉल। सोशल एनवायरनमेंट बदलो, जिन लोगों की हैबिट्स वैसी है जैसी आपको चाहिए उनके साथ टाइम स्पेंड करो। चैप्टर 8 से सीख, हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना सक्सेस की है। डोपामाइन रिवॉर्ड नहीं, बल्कि एंटिसिपेशन पर ट्रिगर होता है। टेम्पटेशन बंडलिंग से गुड हैबिट्स आसान बनती है। सोशल ग्रुप और कल्चर हैबिट्स को एडॉप्ट करने में बड़ा रोल निभाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 9, कैसे फैमिली और फ्रेंड्स हमारी हैबिट्स को शेप करते हैं। ह्यूमन नेचर, सोशल नेचर। इंसान सोशल एनिमल है, हम दूसरों की कॉपी करना पसंद करते हैं। हैबिट्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बनती, वो सोशल इन्फ्लुएंस से भी बनती है। यानी आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसी तरह की हैबिट्स एडॉप्ट करना आसान हो जाता है। 3 सोशल ग्रुप्स जिनसे हैबिट्स बनती है। जेम्स क्लियर बताता है कि हम 3 तरह के ग्रुप से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। द क्लोज, फैमिली, फ्रेंड्स। सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्योंकि हम उनसे अप्रूवल चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर फैमिली में हेल्दी ईटिंग कॉमन है, आप भी ऑटोमेटिकली एडॉप्ट करोगे। द मेनी, सोसाइटी, ट्राइब। लोग वही करते हैं जो मेजॉरिटी करता है। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस कल्चर लेट वर्किंग है, आप भी एडॉप्ट करोगे। द पावरफुल, हाई स्टेटस पीपल। जिनको हम रिस्पेक्ट या एडमायर करते हैं, उनकी हैबिट्स को जल्दी कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल, रोल मॉडल्स, मेंटोर्स, सेलिब्रिटीज। वाई सोशल इन्फ्लुएंस वर्क्स, हमें बिलोंगिंगनेस चाहिए। अगर ग्रुप किसी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाता है तो हम नेचुरली एडॉप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिटनेस, रीडिंग या बिजनेस माइंडसेट सब कल्चर से इंपैक्टेड है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू यूज सोशल इन्फ्लुएंस। करेक्ट ग्रुप चुनो, ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जो आपकी डिजायर्ड हैबिट फॉलो करती है। एग्जाम्पल, जिम बडी, स्टडी ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क।
फैमिली फ्रेंड्स से सपोर्ट लो। हैबिट चेंज अकेले करना मुश्किल है। अगर आसपास लोग सपोर्ट करें तो प्रोसेस आसान हो जाता है। रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करो। जिनकी हैबिट्स वैसी हैं जैसी आपको चाहिए उनकी रूटीन कॉपी करो। एग्जाम्पल, जापान में लोग सबवे में लाइन लगाते हैं क्योंकि कल्चर ऐसा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं क्योंकि सोसाइटी में फास्ट फूड नॉर्मल है। मतलब एनवायरनमेंट प्लस कल्चर हैबिट्स। चैप्टर 9 से सीख। फैमिली और फ्रेंड्स हैबिट्स को शेप करने में डायरेक्ट रोल निभाते हैं। हम 3 ग्रुप से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्लोज, मैनी और पावरफुल। राइट ग्रुप चुनने से हैबिट्स चेंज करना आसान हो जाता है। रॉन्ग ग्रुप में रहकर गुड हैबिट्स अडॉप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 10। कैसे आपकी आइडेंटिटी और हैबिट्स एक दूसरे को शेप करती है। 2 टाइप्स ऑफ हैबिट चेंज। जब लोग हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर 2 लेवल्स पर सोचते हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट्स, रिजल्ट पर फोकस। एग्जाम्पल, मुझे वेट कम करना है, यहां फोकस सिर्फ रिजल्ट पर है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, सेल्फ इमेज पर फोकस। एग्जाम्पल, मैं हेल्दी पर्सन हूं इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूं, यहां फोकस खुद को बदलने पर है। आउटकम बेस्ड हैबिट्स अक्सर फेल होती है क्योंकि रिजल्ट टेम्पररी है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स लॉन्ग टर्म चलती है क्योंकि ये सेल्फ इमेज को बदल देती है। आइडेंटिटी बिलीफ सिस्टम। हैबिट्स सिर्फ बिहेवियर नहीं है, वो बताते हैं कि आप कौन हो। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को स्मोकर मानते हो तो क्विट करना मुश्किल होगा। अगर आप खुद को एथलीट मानते हो तो वर्कआउट नेचुरल लगेगा। आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन। ट्रू बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहता है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब, रियल चेंज तब होता है जब आप अपने आप को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हो। स्मॉल विंस, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। हर बार जब आप कोई हैबिट रिपीट करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को वोट देते हो। एग्जाम्पल, हर बार जब आप बुक पढ़ते हो, आप रीडर की आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करते हो। हर बार जब आप रनिंग करते हो, आप रनर की आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। हैबिट्स वोट्स फॉर योर आइडेंटिटी। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। डिसाइड करो कि आप कौन बनना चाहते हो। एग्जाम्पल, मैं हेल्दी पर्सन बनना चाहता हूं। प्रूव इट विद स्मॉल विंस। एग्जाम्पल, रोज सिर्फ 10 पुशअप्स आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। रिपीट अंटिल यू बिलीव इट। धीरे धीरे हैबिट्स आपकी सेल्फ इमेज बन जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर आप कहो मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, ये आउटकम है। अगर आप कहो मैं रनर हूं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 10 से सीख। रियल हैबिट चेंज, आइडेंटिटी चेंज। आउटकम बेस्ड गोल्स टेम्पररी है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स परमानेंट है। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी के लिए वोट्स है। छोटे छोटे एक्शन से आप अपनी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग करते हो। एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 11। कैसे एनवायरनमेंट को डिजाइन करके हैबिट्स को आसान बनाया जाए। वाई एनवायरनमेंट मैटर्स। हम अक्सर सोचते हैं कि विल पावर या मोटिवेशन से हैबिट्स बनेंगी, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को डायरेक्टली ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल, अगर सामने बिस्किट रखा है, खाने का मन करेगा, यानी हम ऑब्जेक्ट्स और क्यू से कंट्रोल होते हैं। एनवायरनमेंट वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन अनरिलायबल है, हमेशा स्ट्रांग नहीं रहता। एनवायरनमेंट रिलायबल है, बार बार सैम ट्रिगर देगा। एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पर बुक रखो, पढ़ाई याद आएगी। बिहेवियर डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। मेक क्यूज विजिबल। जेम्स क्लियर कहता है, व्हाट इज ऑब्वियस बिकम्स इजी। डिजायर्ड हैबिट्स को विजिबल बनाओ। एग्जाम्पल, फल को किचन टेबल पर रखो, अलमीरा में मत छुपाओ। बुक को बेड साइड पर रखो, स्टडी टेबल खाली रखो। अनडिजायर्ड हैबिट्स को इनविजिबल बनाओ। एग्जाम्पल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को अलमीरा से बाहर करो। टीवी का रिमोट दूर रखो। सिंपल रूल, जो आदत चाहिए उसे विजिबल करो, जो नहीं चाहिए उसे इनविजिबल करो। कॉन्टेक्स्ट इज किंग।
हैबिट्स हमेशा कॉन्टेक्स्ट से ट्रिगर होती है। एग्जाम्पल, सोफा नेटफ्लिक्स, बेड स्लीप, टेबल स्टडी। अगर आप एनवायरनमेंट बदलोगे तो हैबिट्स भी बदलेंगी। हैबिट स्टैकिंग प्लस एनवायरनमेंट। अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो तो हर सुबह चाय के साथ बुक सामने रखो। अगर वर्कआउट हैबिट चाहिए, शूज डोर के पास रखो। एग्जाम्पल, वियतनाम वॉर, यूएस सोल्जर्स ड्रग्स लेते थे, लेकिन जब वो होम वापस आए उनका एनवायरनमेंट बदल गया, एडिक्शन खत्म हो गई। मतलब एनवायरनमेंट चेंज, बिहेवियर चेंज। चैप्टर 11 से सीख। एनवायरनमेंट हैबिट्स को कंट्रोल करता है, मोटिवेशन नहीं। गुड हैबिट्स को विजिबल और इजी बनाओ, बैड हैबिट्स को इनविजिबल और हार्ड बनाओ। कॉन्टेक्स्ट हैबिट्स का सबसे पावरफुल ट्रिगर। तो दोस्तों, यही थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी कहानी, जहां हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े नतीजे लाते हैं। याद रखिए, सक्सेस एक रात में नहीं आती, बल्कि उन छोटे एटॉमिक हैबिट से बनती है जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। अगर आप सिर्फ 1% रोज बेहतर बनते रहेंगे तो 1 साल में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी नई हैबिट अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों का डीप समरी लेकर आए, तो हमारे चैनल समरी ओशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, छोटे बदलाव, बड़ा असर। धन्यवाद।